पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन सीजफायर का उल्लंघन किया। बीती रात कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में सीमा पार से की गई फायरिंग। पाकिस्तानी सेना सीमा पार से लगातार छोटे हथियारों से कर रही है फायरिंग। भारतीय सेना भी फायरिंग का दे रही मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना के जवाबी एक्शन से डरी पाकिस्तानी फौज एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई चौकियां खाली करके भागी। पाक रेंजर्स ने चौकी पार से अपना झंडा भी हटाया। सीमा पर तनाव के बीच दोनों देशों ने डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर की बात। भारतीय डीजीएमओ ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग का करारा जवाब दिए जाने की चेतावनी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से की बात। दोनों नेताओं से तनाव कम करने की अपील की। अमेरिकी प्रवक्ता के मुताबिक मार्को रूबियो ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए गहरा दुख जताया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन की पुष्टि की। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो के सामने लगाई गुहार। सिंधु जल संधि सस्पेंशन को रोकने का भारत पर दबाव बनाने की बात कही। मार्को रूबियो के साथ बातचीत के बाद एस जयशंकर का ट्वीट लिखा, पहलगाम आतंकवादी हमले पर हुई चर्चा, इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन नोटिस टू एयरमैन जारी कर पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस को बंद किया। भारत ने 23 मई तक के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया। पाकिस्तान रजिस्टर्ड किसी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारतीय एयर स्पेस में उड़ान की नहीं होगी इजाजत। भारत ने पाकिस्तान पर लिया बड़ा साइबर एक्शन। एक्ट्रेस हानिया आमिर सहित 8 पाकिस्तानी हस्तियों के अकाउंट किए बैन। पाकिस्तान से तनातनी के बीच अपनी परमाणु नीति को बदल सकता है भारत। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को हटाने पर चर्चा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान बेचैन। डिप्टी पीएम इशाक डार ने 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर भारतीय हमले की बात दोहराई। सिंधु जल संधि सस्पेंशन को इशाक डार ने फिर एक्ट ऑफ वॉर बताया। कहा, पानी रोकना या डाइवर्ट करना पाकिस्तान के लोगों और इकोनॉमी पर अटैक के बराबर है। इशाक डार ने फिर न्यूक्लियर हमले की दी धमकी। कहा, पाकिस्तान युद्ध की पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो वो दोगुनी ताकत से जवाब देगा। जंग की धमकी के साथ ही इशाक डार ने भारत के साथ डील की बात भी की। कहा, पड़ोसी बदल नहीं सकते, उसके साथ डील करनी होगी। पाकिस्तान को सता रहा है हमले का डर। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, जैसे जैसे समय बीत रहा है खतरा बढ़ रहा है, अल्लाह करे हालात टल जाए। भारत से तनाव कम करने के लिए नवाज शरीफ ने संभाला मोर्चा। कतर के कुछ दोस्तों से की बात। कहा, अगर जंग हुई दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं होगा। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश दौरा। मुंबई में आज सुबह 10:30 बजे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी मुंबई के बाद केरल का करेंगे दौरा। 2 मई की सुबह 10:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय गहरा जल बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी 2 मई को आंध्र प्रदेश के अमरावती भी जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे 58,000 करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस आज। मुंबई के हुतात्मा चौक पर सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए जान देने वालों को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र दिवस पर पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को दी बधाई। लिखा, महाराष्ट्र ने हमेशा भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बत्ती गुल प्रोटेस्ट। मुंबई के मुसाफिर खाना इलाके में रात 9 बजे से 9:15 बजे तक दुकानों और मस्जिद की बत्ती की गई बंद। बत्ती गुल प्रोटेस्ट को एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बताया कामयाब। कहा, सभी लोगों ने इसमें भरपूर साथ दिया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में देर रात सूरज नाम के एक 31 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। 5 बाइक सवार बदमाशों ने निर्मल अस्पताल के पास किया हमला। सूरज पर चाकू से कई वार करने के बाद हमलावर मौके से हुए फरार। घर वालों ने अखिल नाम के शख्स और उसके साथियों पर पुरानी रंजिश में हमले का लगाया आरोप। दिल्ली के आईने में मौजूद दिल्ली हाट में देर रात लगी भीषण आग। कई राज्यों के हैंडक्राफ्ट की 24 दुकानें हुई खाक। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद 65 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। गुजरात के खेड़ा में एक ही परिवार के 6 सदस्य नदी में डूबे। सभी के शव बरामद। मरने वाले सभी 14 से 21 साल के थे। पंजाब के जालंधर में गैंगस्टर गिरफ्तार। पुलिस को देख बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। गैंगस्टर के पास से 3 पिस्टल बरामद। यूपी के कानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में पकड़ा गया अपराधी। उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग से रेप मामले में 2 पक्षों में झड़प। जमकर हुई तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किया। रेप के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरिद्वार के लक्सर इलाके में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। अब तक 6 अवैध मदरसों को किया गया सील। यूपी के बहराइच में राजस्व विभाग का एक्शन। 327 में से 127 अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण। वाराणसी में अक्षय तृतीया पर कन्यादान महोत्सव। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 125 कन्याओं का किया कन्यादान।
दिल्ली से हज यात्रियों को लेकर पहली उड़ान रवाना। किरण रिजिजू ने हज यात्रियों को माला पहनाकर और हाथों में तिरंगा देकर किया विदा। हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां भी रही मौजूद। अयोध्या राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार का निर्माण कार्य जोरों पर। राम दरबार का पहला सोने का दरवाजा लगाया गया। मदर डेयरी के बाद अब अमूल का दूध आज से हुआ 2 रुपए तक महंगा। फुल क्रीम दूध 68 रुपए के बजाय 69 रुपए प्रति लीटर और टोन दूध 56 रुपए की जगह 57 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। झारखंड में आज से बिजली हुई महंगी। ग्रामीण क्षेत्र में 6 रुपए 30 पैसे के बजाय 6 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्र में 6 रुपए 65 पैसे की जगह 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। 5 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर। पंजाब किंग्स ने 4 विकेट से दी पटकनी। सीएसके प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली